ओके, सो हमने हाफ जैसा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसमें वीडियोस अगेन जो तुमने बोला था, हाँ मैंने देखा उतने ही वीडियोस हैं ग्रुप दैट प्लेलिस्ट में, सो दैट आई विल डू विद इन 1-2 days आई विल डू इट। ओके, अपलोड तो हो गए हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे सिर्फ प्राइवेट से पब्लिक ही करना है, सो इट विल हैपन। देन हमने हाफ से ज़्यादा चैप्टर कर लिया है, सो आई थॉट कि पहले थोड़ा सॉल्यूशन भी देख लें न्यूमेरिकल्स का। सो आज न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, इजी ही है थोड़े थोड़े, इट्स नॉट कि ऑल सारे न्यूमेरिकल देख ले, बट जितना हमारा कंसेप्ट हुआ है उतना तो देख ले। फिर ऐसा ना हो, लास्ट क्लास में ही हमने डिस्कस किया था कि ऐसा ना हो कि फिर हम पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हैं तो सारे कंसेप्ट याद होने चाहिए, तब जाके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, लेकिन तब अगर कंसेप्ट भूल गए तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। सो कंसेप्ट याद रखो, कंसेप्ट समझो तो याद रहेगा, एंड देन इसीलिए अगर बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसीलिए हम साथ साथ में ही कंसेप्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं तो हम न्यूमेरिकल करते हैं, और कंसेप्ट अगर भूल गए हो तो अभी मैं रिवाइज भी करवा दूंगा साथ में। ओके, सो ओके, पहला क्वेश्चन है हमारा नई बुक के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल नंबर से प्रॉब्लम नंबर 5.1। ओके, क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेस द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन 3 कंडीशंस आर गिवन, और बोल रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी कब चेंज होगी वो बताओ। ओके, सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, जहां पर मास और हीट दोनों का ट्रांसफर, एक्सचेंज होता हो उसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे? ओपन। और जहां पे सिर्फ हीट का होता हो या फिर सिर्फ मास का होता हो उसको कौन सा? क्लोज सिस्टम मतलब कौन सा? हीट का, हाँ हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मास का नहीं हो रहा है। करेक्ट, हीट का ट्रांसफर हो रहा है बट मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। नॉट मास एक्सचेंज डज नॉट टेक प्लेस, दैट इज closed system. And isolated, nothing, no exchange. Okay, no, neither heat exchange nor mass exchange. Okay, so that is there. Then afterwards हमने first law देखा था। Okay, उसी से मतलब जूल्स एक्सपेरिमेंट जो था, वो जूल्स एक्सपेरिमेंट हमने देखा था कि कैसे वो, हमने एग्जांपल्स भी लिया था कि ऐसे स्टरर और से रोटर वो घुमाते हैं, जूल ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो दैट अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगेगा। ओके, आइसोलेटेड है मतलब क्या कि तुमने वहां पे इंसुलेशन रखा हुआ है तो हीट बाहर नहीं जाएगी, तो फिर अंदर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। सो से वी कैन से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ओके, सो जूल्स एक्सपेरिमेंट देखा था, उसके बाद उसके बेस पे हमने फर्स्ट लॉ बताया, एंड फर्स्ट लॉ हमने देखा था इट इज नथिंग बट दी लॉ ऑफ से एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, सो उसका फॉर्मूला भी हम लेके आए थे, दैट इज हम फॉर्मूला क्या लिखते थे कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू से क्यू प्लस डब्ल्यू। डन। और चेंजेस के फॉर्म में लिखना हो सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट ऑल्सो, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके, साइन कन्वेंशन ऑल्सो वी आर नोइंग, इफ heat is given into the system then it is correct, and heat is going out of the system then it is negative. If work is done by the system then it is by positive. wrong. Negative on the system that is positive, by the system that is negative. मतलब कि सिस्टम है उसके अंदर हीट आ रही है, तुम्हारी जेब में पैसे आ रहे हैं, सो अकाउंट में पैसे बढ़ने लगेंगे। ओके, वैसे ही वर्क डन ऑन दिस सिस्टम, मैं सिस्टम हूं और मेरे ऊपर कोई वर्क किया जाए तो मेरा जो ऑलरेडी है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट इज पॉजिटिव। सो हीट हो या वर्क हो, अंदर जा रहा है दैट इज पॉजिटिव, बाहर आ रहा है दैट इज नेगेटिव। सो याद रख लेना, लिख लेना, याद ना रहे तो हीट डन, हीट transferred to the system that is positive, heat transferred out of the system that is negative, work done on the system positive, work done by the system that is negative. Those are the sign convention we are going to use. Okay,
सो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई एक्सप्रेस करो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। हमने ये भी देख लिया है कि इंटरनल एनर्जी U इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ओके, हमने ये भी देखा था कि इंटरनल एनर्जी जो U है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी में बढ़ेगी, मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी। दैट वी हैव सीन, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू सी the equations. No heat is absorbed by the systems from the surroundings, मतलब कि कोई heat absorb नहीं हो रही है surrounding में से, मतलब you can take Q is equals to 0. Okay, then but work is done on the system, work done हो रहा है on the system, on the system मतलब positive, yes. So delta U is equals to positive W और say only W, साइन तुम रखो ना रखो। Okay, on the system, what type of wall does the system have? सिस्टम की कौन सी टाइप की वॉल होगी, कौन सी टाइप की वॉल होगी, मतलब क्या है, देखो एक हम लेते हैं दैट इज एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक प्रोसेस मैंने बताया था, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या थी वो, हीट एक्सचेंज नहीं होता है। ओके, जब Q डेल्टा Q 0 हो जाता है, मतलब कि हीट एक्सचेंज अंदर बाहर कुछ हो नहीं रहा है, एट दैट टाइम हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर वैसी ही सिचुएशंस है, हीट एक्सचेंज देखो Q 0 है, सो दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस और ये एडियाबैटिक वॉल, सिंपल। Okay, so that is the adiabatic wall. Say here you can see delta U is equals to W, adiabatic wall is adiabatic. Here again sign is important, so W positive आया है, so delta U भी क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। Okay, and wall is adiabatic. We can write say adiabatic. Then next, no work is done on the system. That means delta U is equals to Q, no work is done on the system, मतलब भाई वर्क है ही नहीं, तो फिर छोड़ दो, इतना लिखते हैं हम, W 0 हो गया। ओके, देन ऑन द सिस्टम बट Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। Q क्या कर रहे हैं, देखो है इसका सॉल्यूशन ऐसे 3 लाइन में ऐसे धर 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 दे दिया है, बट समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर से ही एमसीक्यू बनते हैं, ये बेस है। फिर हम बोलेंगे कि भाई इतना सिंपल था और बुक में एग्जाम में बहुत टफ पूछ ले, नहीं, हम सिंपल को सिंपल ही रखा, थोड़ा खुद से ही कॉम्प्लिकेटेड बना के समझना पड़ेगा। ओके, सो इतना गिवन है, डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा Q। अब बोल रहे हैं Q, क्या बोला, Q अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम दिस सिस्टम, तो Q क्या होगा, माइनस होगा, सो ये माइनस होगा, सो माय डेल्टा U आल्सो माइनस, सो आई विल राइट से माइनस Q। ओके, आगे पढ़ते हैं। देन एंड गिवन टू द सराउंडिंग्स, ओके दे दी, व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज दिस सिस्टम हैव। अब कौन सी वॉल होगी, देखो पहले Q 0 था भाई, तो हमने बोल दिया था एडियाबैटिक। ओके, बट अब Q 0 है नहीं, अब तो हीट एक्सचेंज हो रहा है। ओके, तो हीट एक्सचेंज हो रहा है तो हमारी वैल्यू तो तुम्हें मिल गई। ओके, डेल्टा U इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस Q, एंड माइनस Q आ गया, सो थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। ओके, जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी में वर्ड्स यूज करते थे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे, इंसुलेटर्स मतलब जो पास ना होने दे। तो यहाँ पर भी यू कैन से थर्मल कंडक्टर, यू कैन थर्मोडायनेमिक्स का थर्म क्या है, हीट। ओके, सो थर्मल कंडक्टर मतलब हीट को पास होने दे और हीट को पास ना होने दे। थर्मल कंडक्टर एंड थर्मल इंसुलेटर, दोज वर्ड्स यू कैन यूज। ओके, सो थर्मल कंडक्टर मींस हीट को पास होने दे, एंड थर्मल इंसुलेटर मतलब हीट को पास ना होने दे। तो ये होने दे रहा है, मतलब इट इज अ वॉल कैसी होगी, थर्मल कंडक्टिंग वॉल होगी। ओके, थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स। ओके, थर्ड केस, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, मतलब अभी चलो फिर से ये सब क्या करेंगे, फिर से W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव या नेगेटिव, श्योर, ओके करेक्ट। सो बाय द सिस्टम है इसलिए W नेगेटिव। ओके, Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, अब पॉजिटिव, यस, सो प्लस आएगा Q, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, देयरफॉर आई कैन राइट डेल्टा U इज इक्वल्स टू, प्लस का प्लस ही है लेकिन ये क्या हो गया, माइनस W। ओके, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, कि भाई अब कैसी सिस्टम होगी,
सो सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, सिस्टम जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये देखो Q भी हो रहा है, W भी हो रहा है, तो क्या है ये? हीट हो रही है। हीट हो रही है, W भी हो रहा है, Q भी हो रहा है, क्या बोल रहे हो तुम? हीट हो रही है। हाँ। वो पॉजिटिव में लिया। हीट सिस्टम के अंदर आ रही है ना, अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम, तो पॉजिटिव लिया है, यस। हाँ, फिर और अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय By the system, तो W negative लिया है। तो बाय मतलब होता है कि हमने उसे दे दी, तो नहीं, मास वर्क दे दिया, वर्क वर्क के लिए दे दिया बोला है। अमाउंट कहाँ गया? वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम एंड वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। समझ में आया? मतलब कि फ्रिज है, अब फ्रिज में तुमने पानी का बोतल रख दिया ठंडा करने के लिए, अब पानी ठंडा हो गया, तो ये क्या हुआ? अगर तुम सिस्टम किसको मानो, सपोज फ्रिज को ही, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज को ही सिस्टम मानो, तो यहाँ पे पानी ठंडा हो गया, किसने ठंडा किया? फ्रिज ने, रेफ्रिजरेटर ने। तो वर्क हुआ क्या? द कूलिंग ऑफ वाटर, ये हमारी प्रोसेस है, ये हमारा वर्क है, किसने किया? रेफ्रिजरेटर ने। तो हम क्या बोलेंगे, ऑन दिस सिस्टम या बाय दिस सिस्टम? ऑन दिस सिस्टम। कैसे ऑन दिस सिस्टम? रेफ्रिजरेटर ने काम किया ना, बाय द रेफ्रिजरेटर ने ठंडा किया, तो बाय दिस सिस्टम। समझ में आया? और अभी भी वही सेम केस है, लेकिन अब मैं से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहा हूं और से इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद कर रहा हूं। किसको? रेफ्रिजरेटर को। रेफ्रिजरेटर ऐसे ही थोड़ी चलेगा, एनर्जी से चलेगा। सो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, या तो फिर स्विच ऑफ कर दी, पावर ऑफ, ओके। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने ले ली, ओके। दैट मीन्स यहां पर भी कुछ वर्क हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो मतलब वो अपनी प्रोसेस कर सकेगा, पानी को ठंडा कर सकेगा। अगर नहीं दी तो फिर वो कोई काम का नहीं, क्यों? क्योंकि एनर्जी के बगैर वो क्या करेगा। सो अब अगर कोई प्रोसेस, कोई वर्क हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, रेफ्रिजरेटर के ऊपर हुआ, ओके। कि भाई उसको एनर्जी मिली, उसने एनर्जी दे दी, वॉट एवर। बट यहां पर कुछ काम हुआ, और काम किसने किया? रेफ्रिजरेटर ने किया, तो बाय दिस सिस्टम, बाय दिस सिस्टम, ऑन दिस सिस्टम। समझ में आया? ये सिस्टम है कोई, उसके ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि पानी, ये स्प्रे है, ओके ओके। तो ये स्प्रे है, अब यहाँ पे पौधा है, उसको मुझे ऐसे पानी, चलो डाल देते हैं उसी बहाने, ओके। सो ऐसे करके ऐसे पानी डालना है, डन। मेरा सिस्टम क्या था? सिस्टम ये था भाई, सिस्टम ये है मेरा। वो पौधा तो कोई चीज है, कोई सब्सटेंस है, ओके। सो वर्क यहाँ पे हुआ कुछ, कौन सा वर्क हुआ भाई? इसने इसको पानी दिया, दैट इज द वर्क। वर्क इज डन, ये मेरा सिस्टम है। वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम और वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। वर्क इज डन बाय दिस, इससे मेरा वर्क हुआ, तो बाय दिस सिस्टम। इसने वर्क किया ना, तो बाय मतलब जिसके द्वारा हो सकता है, जिससे हो सकता है। तो भाई ये वर्क तो हुआ, अगर ये नहीं होता तो वर्क नहीं होता, ओके। तो वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। अब ये समझ में आ गया। तो अब वर्क कौन सा हो गया? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम है ना, तो नेगेटिव। अब पानी खत्म हो गया, तो अब मैं पानी ला रहा हूं, तुमसे पानी लिया मैंने, इसको ऐसे ओपन किया, ओ भाई ओपन हो गया ना थोड़ा थोड़ा, हाँ देखो ये प्रेशर रिलीज हो रहा है, ओके। ये प्रेशर रिलीज हो रहा है, ऐसे करके ओपन। अब ये पूरा ओपन कर दिया मैंने। अब तुमसे पानी लिया और इसके अंदर मैंने पानी भर दिया। इसके अंदर पानी भर दिया, या इसमें बहुत ज्यादा पानी हो गया तो मैंने इसमें से पानी बाहर भी निकाल दिया। तो अब क्या हुआ? वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम। ये सिस्टम था, इसके ऊपर काम किया मैंने, कि इसका पानी कम कर दिया, इसका पानी ज्यादा कर दिया, तो ये इसके ऊपर काम हुआ। लेकिन इसने पहले जो पानी डाला वो, दैट इज वर्क इज डन बाय दिस, इसने काम किया है। अब इसके ऊपर काम कर रहा है, ये थोड़ा लूज हो गया, इसको मैं टाइट कर रहा हूं, तो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, ओके। समझ में आया? दोनों समझ में आ गया? अब सपोज ये है, अभी मैं इसका प्रेशर बढ़ा रहा हूं, ये एयर प्रेशर बन रहा है, हाँ एयर प्रेशर बनेगा ना, बाहर से एयर अंदर हम प्रेशराइज कर रहे हैं, जैसे हवा नहीं भरते टायर में, प्रेशर मिलेगा ना, अदरवाइज प्रेशर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से डालने में कोई धक्का मारने के लिए चाहिए ना। तो धक्का मतलब फिजिक्स में फोर्स, केमिस्ट्री में
प्रेशर देना पड़ेगा। हमने देखा था वो हाँ, हाँ। वॉल्यूम वाला पूरा पिस्टन सिलेंडर वाली प्रोसेस। तो फोर्स, तो यहाँ फोर्स कौन है? प्रेशर। तो ये हमने प्रेशर क्रिएट किया, पानी कम है इसलिए प्रेशर कम हो रहा है। अब यहाँ से देखो ऐसे ये जा रहा है, इतना दूर जा रहा है, देखो। ओके, अभी प्रेशर लूज कर दिया। अब देखो ये ऐसे प्रेस कर रहा हूँ, देखो कहाँ तक जा रहा है। ओके, अब मैं देखो इसको खोल दे रहा हूँ, प्रेशर लूज। अब फिर से दबा रहा हूँ, देखो कुछ नहीं, क्यों? फोर्स ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है। समझ में आया? सो वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। ये हो गया। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है, हीट ट्रांसफर टू दिस सिस्टम हो रहा है इसलिए प्लस लिया, वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम हो रहा है इसलिए माइनस लिया। तो ये ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है? क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि ओपन में तो दोनों का ट्रांसफर होता है। हाँ, आइसोलेटेड में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा। क्लोज सिस्टम में हीट होती है या फिर मास। तो यहाँ तो दोनों नहीं हो रहा है। हीट तुम दे रहे हो सिस्टम को, तो हीट का एक्सचेंज हो गया। हीट तो उसके अंदर सिस्टम पे ही जा रही है ना वो। नहीं, बट बाहर से अंदर दे रहे हो ना तुम। एक्सचेंज, हमें सिर्फ एक्सचेंज देखना है, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, व्हाटएवर, दोनों चलेगा। जैसे वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम और वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम, दोनों चलेगा। एक भी हुआ मतलब वर्क एक्सचेंज हो गया। ओके, हीट भी एक भी हुआ, तुमने बाहर से अंदर डाला तो भी, या अंदर से बाहर हीट लॉस हो गई तो भी हीट एक्सचेंज हो गया। तो अब यहाँ पे क्या कौन कौन सा एक्सचेंज हो रहा है? हीट का, वर्क, दोनों का हो रहा है। तो ये ओपन सिस्टम हो गया। समझ में आया? ओके, चलो। सो से यहाँ पे क्यों क्लोज बोला है? तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल्स टू क्लोज्ड सिस्टम। नहीं 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 नहीं, तुम इसमें देख के बोलेगे तो मैंने वो वाला लॉजिक लगाया। लोगों, मैं लॉजिक लगाता हूँ, हम गलत है या बुक गलत है देखते हैं। W amount of work done is done by the system, मतलब वर्क डन हो रहा है by the system। ओके, मतलब वर्क कर रहा है, कोई सिस्टम है वो वर्क कर रहा है। Q amount of heat is work is done by the system, work exchange। देखो यस, एक मिनट, हमारा एक्चुअल में है क्या? हम तो हीट एक्सचेंज और वर्क एक्सचेंज की बात की मैंने अभी तुम्हें। तो क्या बोला कि हीट एक्सचेंज भी हो रहा है, वर्क एक्सचेंज भी हो रहा है, दैट मींस बोल दिया कि ओपन सिस्टम। नो, डेफिनेशन क्या है? हीट एक्सचेंज एंड मास एक्सचेंज, नॉट वर्क एक्सचेंज। ओके, हीट एक्सचेंज एंड मास एक्सचेंज। तो भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस सिस्टम, मतलब हीट एक्सचेंज तो हो रहा है, अब वर्क डन भी हो रहा है, वो समझ गए हम। मास एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट वी विल सी। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस सिस्टम एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू दिस सिस्टम, बट मास एक्सचेंज हो रहा है। सिस्टम के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो मास एक्सचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है ऐसा बोला नहीं है। सो हमें सिर्फ क्या बोला है? हीट एक्सचेंज हो रहा है और वर्क एक्सचेंज हो रहा है। सो इट इज क्या? क्लोज्ड सिस्टम। सो आंसर इज करेक्ट, दिस इज अ क्लोज्ड सिस्टम। समझ में आया? पक्का? सो इट्स नॉट ओनली हीट एंड वर्क, इट इज, हमारा सिस्टम डिफाइंड कैसे किया है हमने? हीट एक्सचेंज एंड मास एक्सचेंज के बेस पे, नॉट हीट और वर्क एक्सचेंज के बेस पे। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, डन? हाँ, चलो। सो अब न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। 2, 3, 4, अच्छा 2, 3, 4 साथ में देखते हैं। ओके, क्या बोल रहे हैं? 2 लीटर्स ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर आइडियल गैस है, 2 लीटर, ओके, आइडियल गैस है एट अ प्रेशर ऑफ 10 एटमॉस्फेयर। ओके, ये क्या गिवन है? 2 लीटर मतलब क्या गिवन है? 2 लीटर मतलब क्या है ये? सिस्टम में जितना क्या, लेकिन मास नहीं, लीटर, लीटर इज द यूनिट ऑफ लिक्विड, मतलब फ्लूइड का। बट कौन सी प्रॉपर्टी दिखा? मास होता तो हम तो ग्राम और केजी बोलते, मतलब क्या है? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? लीटर कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे कि मैं बोलूं कि भाई 10 एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर मतलब वो यूनिट है प्रेशर का।
सो यू से प्रॉपर्टी इज प्रेशर, मैं बोलूँ 25 डिग्री सेल्सियस, तो सेल्सियस मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ 2 लीटर, तो ये लीटर तो यूनिट है, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मतलब प्रॉपर्टी जैसे कि भाई ये प्रेशर है, टेम्परेचर है, मैं बोल दूं कि भाई 2 kg, तुम्हारा मास है सपोज 60 kg, तो kg इज द यूनिट, बट प्रॉपर्टी कौन सी है? मास। ये इसकी पेन है से 15 सेंटीमीटर, तो पेन है 15 सेंटीमीटर, मतलब क्या है 15 सेंटीमीटर? क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है? उसकी लेंथ। तो ये क्या है? 2 लीटर क्या है उसका? तो लेंथ में, लेंथ का यूनिट क्या है? लीटर। तुम्हारे पास पानी की बोतल है, उसमें सपोज 1 लीटर पानी की बोतल है, तो 1 लीटर क्या है? जितना भरो उतना। जितना भरो मतलब वो तो मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, क्या है वो? जितना पानी भरा कितने लीटर। कितने लीटर, बट लीटर इज द यूनिट। कौन सी प्रॉपर्टी का यूनिट है? जैसे मास, केजी यूनिट है मास का, सेंटीमीटर यूनिट है लेंथ का, एटमॉस्फेयर यूनिट है प्रेशर का, सेल्सियस यूनिट है टेम्परेचर का, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। वॉल्यूम। वॉल्यूम वॉल्यूम का लीटर, तो वॉल्यूम का यूनिट है लीटर। ओके, वॉल्यूम का। हाँ, और दूसरा जो तुम यूज करते हो वो और मीटर क्यूब। यस, लीटर भी होता है और मीटर क्यूब भी होता है, याद रख लेना ये कन्वर्जन। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ये यूनिट कन्वर्जन आएगा 11th-12th में। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। मतलब ऐसा समझो, ये याद रखने के लिए, उल्टा ना हो जाए, मतलब 1 मीटर का क्यूब है, मतलब ऐसा समझो मेरे पास एक बॉक्स है, बॉक्स की लेंथ है 1 मीटर, मतलब से वहां से लेकर के यहाँ तक की 1 मीटर, फिर बॉक्स की हाइट है 1 मीटर से यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, तो ये जितनी विंडो हमारी ओपन है ऐसे 1 मीटर और ये 1 मीटर, और बॉक्स की विड्थ भी है 1 मीटर, मतलब यहाँ से लेके इतना ही सेम यहाँ पर, तो ये मेरा बॉक्स बन गया ऐसे। ओके, इतना बॉक्स बन गया एक। ये बॉक्स में मैं, तुम्हारे पास जो पानी की बोतल है सपोज 1 लीटर की, वैसी 1000 बोतल डाल सकता हूँ, 1 2 3, तो मतलब 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितनी बोतल डाल सकता हूँ? 1000। सो देयरफॉर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। ओके, तो अभी कभी गड़बड़ मत कर देना कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर क्यूब, दैट इज रॉन्ग। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। डन? हाँ, तो ये यूनिट है वॉल्यूम का। ओके, चलो आगे। एक्सपांड्स आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मीनिंग? थर्मली। आइसोथर्मली याद नहीं है? कांस्टेंट टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मली। ओके, एट 25 डिग्री सेल्सियस, T is also given, that is 25 डिग्री सेल्सियस इनटू अ वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में जा रहा है। ओके, ऐसा समझो कि ये मेरा से ये वाल्व है और यहाँ पर ये गैस है। ओके, इसका वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर। डन? अब ये बीच में वाल्व है और वैक्यूम, ये साइड क्या है? अभी वैक्यूम है। वैक्यूम है until its total volume is 10 लीटर। उसका कितना था पहले? 2 लीटर, और अब कितना हो जाएगा? 10 लीटर। मतलब उसको एक्सपांड करवा रहा है। तो देखो, जनरली कंप्रेशन एंड एक्सपांशन प्रोसेस हो तो वर्क डन होता है, लेकिन दिस इज द केस ऑफ, एनी आइडिया? यस, फ्री एक्सपांशन। ओके, सो ये फ्री एक्सपांशन है। हम सपोज ये वाल्व और इससे ये वॉल है, उसको जैसे ही हटाएंगे, जैसे अगरबत्ती जलाई तो वो पूरी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में चली जाएगी। ओके, हमें ऐसे फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही जैसे ही हमने ये वॉल हटाई तो वैक्यूम में ऑटोमेटिकली सारा गैस स्प्रेड हो जाएगा। ओके, डिफ्यूजन हो जाएगा।
द टर्म इज डिफ्यूजन. सो उसका डिफ्यूजन हो जाएगा. तो ये 2 लीटर था, ये पूरे बॉक्स में अगर एयर फैल गया तो वो कितना वॉल्यूम हो गया? 10 लीटर. दैट्स इट. So V1 is 2 liter and V2 is 10 liter. Okay. आगे क्या बोल रहे हैं? How much heat is absorbed? Q बताओ. How much heat is absorbed and how much work is done in the expansion? How much work is done? देखो सॉल्यूशन सामने है लेकिन दिमाग लगाओ. ओके. क्या पूछा है? सबसे पहले हमें पता है वैक्यूम में एक्सपांशन हो रहा है. हम यहाँ पे कोई भी टाइप का फोर्स नहीं लगा रहे हैं एक्सपांशन होने के लिए. दैट मीन्स इट इज अ फ्री एक्सपांशन. फ्री एक्सपांशन में वर्क डन कितना होता है? 0. ओके. सो वर्क डन तो डायरेक्टली हम बोल देंगे इट इज अ 0. इट इज 0 बिकॉज इट इज अ फ्री एक्सपांशन. डन. फ्री एक्सपांशन है इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? 0. ओके. चलो दैट क्यों? क्योंकि हमने फ्री एक्सपेंशन पढ़ लिया है. ओके चलो. सो वर्क डन 0 हो गया. अब पूछा क्या है दूसरा? क्यू भी पूछा है. ओके चलो. सो इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल. सो देखो यहाँ पर क्या किया है कि फ्री एक्सपेंशन का सिर्फ वर्क डन पूछा हो तो वो कितना हो जाएगा? से 0. ओके. सो हमें नो वर्क इज डन एंड नो हीट एब्सॉर्ब ऐसा बोल दिया है डायरेक्टली. ओके. बट एक्चुअली वर्क डन तो 0 हो गया, वो तो हमने बोल दिया. ओके. अब इन्होंने कैलकुलेट करके दिखाया है बट हमने डायरेक्टली बोल दिया कि वर्क डन इज 0. अब से हमारा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू से क्यू प्लस डब्ल्यू. डब्ल्यू तो 0 हो गया. ओके. सो डब्ल्यू 0 हो गया. सो से दिस इज 0. डन. तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू. नाउ वी नो दैट u is a function of temperature. u is a function of temperature. अभी इसके पहले न्यूमेरिकल में भी देखा. तो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे क्या बोला है? आइसोथर्मली. आइसोथर्मली मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी. सो दिस इज ऑल्सो 0. तो भाई इसमें ये भी 0 ये भी 0 तो ये क्या रहेगा? 0. तो कोई कुछ भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली वर्बली ही तुम बोल सकते हो कि सिंस इट इज अ फ्री एक्सपेंशन वर्क डन इज 0 एंड द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आइसोथर्मली. दैट्स व्हाई इंटरनल एनर्जी चेंज इज आल्सो 0. देयर इज नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी एंड दैट्स व्हाई Q the heat exchange is also 0. That's it. Done? ओके. तो कुछ लिखने की या पुट करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व करना. डन. इजी था. नेक्स्ट 5.3 सेम एक्सपांशन है भाई. अभी फिगर चली गई है ना अपने पास. ये सेम एक्सपांशन हो रही है. ओके. 5.3 देख रहे हैं. कंसिडर द सेम एक्सपांशन. ओके. बट दिस टाइम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. सो अब थोड़ा हम चेंजेस लाते हैं. से यहाँ पे अभी वैक्यूम नहीं है. वैक्यूम में प्रेशर कितना होता है? प्रेशर 0 होता है. बट अभी एक्सटर्नल प्रेशर 0 नहीं है. एटमॉस्फेयर मान लो या पिस्टन मान लो बट सिस्टम हमारा ये है और ये एक्सटर्नल हो गया. ओके. तो मान सकते हो कि एटमॉस्फेयर है. उसको भी रब करना हो तो तुम ऐसे कर सकते. सो से यहाँ पर हमारा ओके. सो दिस हियर इस साइड से फोर्स लग रहा है P एक्सटर्नल. अब ये P एक्सटर्नल लग रहा है फिर भी एक्सपांशन हो रहा है. ओके. समझ में आया? ओके. तो पूछा है भाई एक्सटर्नल कितना लग रहा है? अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. सो है 1 atm एटमॉस्फेयर. डन. ओके. सो सबसे पहले तो अगेन यहां पर भी हमें टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है या नहीं वैसा कुछ भी बोला गया नहीं है. तो प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस आइसोथर्मली. सो डेल्टा यू क्या हो जाएगा? 0 अगेन बिकॉज यू इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. सो डेल्टा ऐसे तुम लिखना पूरा जैसे मैं बोल रहा हूँ. इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर
and that's why delta U is 0 because isothermal process. Done? So हमारा फॉर्मूला था डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W, ये 0 हो गया, सो Q इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस W. डन, ये 0 हो गया तो Q यहाँ है तो W ये साइड है तो माइनस W, so Q is equals to what? Minus W. Now we can find the W. Okay, so अब हम W find कर सकते हैं. So W is equals to say minus P delta V. This is our formula. Okay, ये formula हमने already देख लिया है. So W is minus P मतलब कौन सा P? External. P external into delta V. That is our formula. So अब हम अगर बात करें, so say minus then P कितना है? 1 atmosphere. So say 1. डेल्टा V कितना था? डेल्टा V फाइनल 10. फाइनल है हमारा 10 और इनिशियल है हमारा 2. So फाइनल माइनस इनिशियल, लेकिन वो तो इनिशियल हमारा था 2 और फाइनल था हमारा से पूरा एक्सपेंशन हो रहा है से डेल्टा V तक. ओके, सो फाइनल 10 minus 2, यस 10 minus 2 दैट इज 8. डन, लिख ले. देखो यहाँ पे गलती ना हो, हमेशा V2 minus V1 रहेगा. सो -1 को अब नहीं लिख रहा हूँ. सो V2 minus V1, सो से 10 एक्सपेंशन हो रहा है ना, सो 10 माइनस से 2, सो दैट इज इक्वल्स टू -8. ओके, -8. अब यूनिट ये था एटमॉस्फेयर और ये था लीटर, तो लीटर एटमॉस्फेयर ही रखता हूँ मैं. देन नो कन्वर्जन कुछ किया ही नहीं तो फिर कैसे चेंज करेंगे, तो जूल नहीं रखेंगे हम, लीटर एटमॉस्फेयर रखेंगे. सो हमारा आंसर आया -8 लीटर एटमॉस्फेयर. और अभी हमने डिराइव किया कि Q की वैल्यू क्या है? -W. सो Q इज इक्वल्स टू -W, सो माइनस और W की वैल्यू आई -8, therefore say 8 liter atmosphere Q. Done? So Q is equals to, देखो यहाँ पे आंसर आ गया 8 लीटर एटमॉस्फेयर. बट लाइन में खत्म कर दिया. हाँ, तो that's why I am telling you कि हमें अच्छे से पूरा, क्योंकि हमें ऐसे 1 मार्क में पूछे तो भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं देंगे मार्क्स. ओके, कट करेंगे ही, बोर्ड में भी करेंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट. बुक में तो कर देंगे, बुक का इंटेंशन क्या है कि तुम्हें समझ में आए अच्छे से. ओके, तो फिर जो समझ में ऑलरेडी आ गया है, कैलकुलेशन करनी है, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई इतना कुछ थियरी में बता दिया है तो अभी क्यों यहाँ डायरेक्ट बोल दिया Q इज इक्वल टू -W. कहाँ से आया भाई? ओके, हाँ, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये जो इतना सब कुछ बताया है थियरी में वो सब कुछ तुम्हें आता है. ये P हमने W इज इक्वल टू -P इंटू डेल्टा V, ये रहा फॉर्मूला. कहाँ से लाए? तो ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया है. ओके, दैट्स व्हाई ये डायरेक्टली -P एक्सटर्नल VF माइनस VI. ओके, सो दैट इज द केस, दे विल एक्सपेक्ट लाइक दैट. सो Q हमने फाइंड किया, प्लस दैट इज हीट आ रही है सिस्टम में 8 लीटर इनटू एटमॉस्फेयर, एंड W वर्क डन बाय द सिस्टम. क्यों? एक्सपेंशन हो रहा है ना, कंप्रेशन हो तो ऑन द सिस्टम है, एक्सपेंशन हो रहा है तो बाय द सिस्टम. वो माइनस होना चाहिए, तो देखो माइनस ही है. डन. ओके, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5.4. कंसीडर द एक्सपेंशन इन द गिवन प्रॉब्लम. भाई यही एक्सपेंशन, सेम एक्सपेंशन. अगेन वैक्यूम था पहले केस में, दूसरे केस में एक्सटर्नल प्रेशर था 1 एटमॉस्फेयर, अब कुछ और. ओके, एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम फॉर 1 mole of ideal gas conducted reversibly. That is the most important word. Okay, 1 mole of ideal gas है, मतलब कि यहाँ पर तुमने कितना लिखा था? 2 लीटर आइडियल गैस. यस, आइडियल गैस ही था ना, आइडियल गैस था. यस, तो 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस था, लेकिन अब तुम्हारा वॉल्यूम लीटर में गिवन में नहीं है. ओके, दे हैव टोल्ड कि 1 मोल कितना? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है. समझ में आया? 1 मोल ऑफ आइडियल गैस कंडक्टेड रिवर्सिबली, मतलब एक्सपेंशन हो रहा है फॉर
1 mole of ideal gas conducted reversibly again reversible and irreversible process also. तब तो थे ना तुम, या तब भी नहीं थे? मे भी शायद नहीं थे. ओके, सो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो ये जो हमारा इसके पहले एक्सपेंशन था दैट वाज इरिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या कि थोड़ा हमने एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज कंप्रेशन कर रहे हैं तो थोड़ा हमने लगाया एकदम माइन्यूट, तो एकदम माइन्यूट वो एक्सपांशन हुआ, लेकिन माइन्यूट एक्सपांशन हुआ और वापस उसने वो पिस्टन वापस कैसे चला गया बाहर, एक्सपांशन हो गया. सो कंटिन्यूअसली कंप्रेशन नहीं हो रहा है, कंप्रेशन एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन, कंप्रेशन एक्सपांशन, वैसे हो रहा है क्या कंप्रेशन. लेकिन पहले कैसा कंप्रेशन किया भाई, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर 2 बार था और बाहर से हमने 10 बार प्रेशर लगा दिया, तो ये इतना ज्यादा है 10 और यहाँ 2, धड़ाम करके पूरा कंप्रेशन कर दिया. यहाँ पे हम कैसा कर रहे हैं, यहाँ पे 2 बार था तो यहाँ एक्सटर्नल हमने कितना लिया पता है, 2.01. अब डिफरेंस देखो, ओनली 0.01, 2.01 डिफरेंस. अगेन ये बड़ा तो है, बड़ा है तो कंप्रेशन तो होगा, थोड़ा ही कंप्रेशन हुआ और वो तो रीच हो गया. ओ भाई, अब अंदर जो मॉलिक्यूल्स भाग रहे हैं उनको तो पता ही नहीं चला कि ओ इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब हमें भागने की जरूरत नहीं है. तो जैसे ही उनको पता चले तब तक तो क्या होगा, वो लोग धक्का मार के ये एक्सपांशन, ये पिस्टन को वापस अंदर डाल देंगे. कंप्रेशन की बात चल रही है, न्यूमेरिकल एक्सपांशन का है. थियरी में हमने कंप्रेशन के अकॉर्डिंगली पढ़ा था, सो यू कैन गो टू दैट वीडियो, वो अच्छे से देखो. अभी टाइम है, कल एग्जाम है या एक वीक के बाद एग्जाम है, तब तुम वीडियोस और वो सब नहीं देख सकते. ओके, सो क्योंकि हम ऐसा नहीं है कि जैसे कुछ वन शॉट बना दिया और वो तुमने देख लिया और चैप्टर खत्म हो गया. हम डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं, तो डिटेल्ड डिस्कशन तो 1 आवर में तो हम इतना, देखो एक न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल करने में हमने आधा घंटा लिया. ओके, सो फिर वो रिवीजन जैसा वन शॉट हो, ये P इज इक्वल टू दिस, ये हो गया. ओके, तो वो उतना फिर समझ में आना चाहिए. वो समझ में कब आएगा, जब तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है सब कुछ और रिवीजन कर रहे हो, तब समझ में आएगा. अदरवाइज पहली बार ऐसे तुम वन शॉट पढ़ लोगे, इट्स डिफिकल्ट. ओके, सो कंप्रेशन तो हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ 2 बार, यहाँ 2.01, तो थोड़ा ही अंदर गए, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, अब अंदर नहीं जाना है. मतलब देखो ये 2.01 से हो गया है से 2.005 और अंदर का भी हो गया 2.005, इक्विलिब्रियम रीच हो गया. अब तो अंदर जाना नहीं है, तो उन लोग को पता चले उससे पहले इन लेग ने वापस बाहर धक्का मार दिया, तो कंप्रेशन हुआ और वापस एक्सपांशन हो गया. फिर वापस थोड़ा कंप्रेशन हुआ, वापस एक्सपांशन, वैसे करते 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 आगे बढ़े. और किया तो वही क्या, 10 बार से 2 बार गए थे ना हम, धड़ाम करके कंप्रेशन, वो सारा कंप्रेशन किया, लेकिन एक झटके में नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके किया. तो इसीलिए देखो ये जो है हमारा ये देखो, ये प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंजेस इन इनफाइनाइट स्टेप्स. मतलब रिवर्सिबल कंडीशन, इनफाइनाइट स्टेप्स, थोड़ा बड़ा फिर इनफाइनाइटली स्टेप्स है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, तो मतलब थोड़ा कंप्रेशन, वापस एक्सपेंशन, वापस थोड़ा, वापस. एक्चुअली कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल. वो भी बताया था थियरी जब थी तब, कंप्लीट रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं. क्योंकि वी आर सेइंग कि जितना आगे गया उतना पीछे आ गया, तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है. इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, नहीं रे, फ्रिक्शन हुआ, हीट लॉस हुआ, एनर्जी लॉस हुआ, कितना कुछ लॉस हो गया है, समझ में आया. सो कंप्लीट तो पॉसिबल नहीं है, बट वी आर एज्यूमिंग एनालिसिस करने के लिए कि भाई कंप्लीट प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है. सो इसीलिए बोला है इनफाइनाइट स्टेप्स में, छोटे स्टेप्स में ये हो रहा है. और यहाँ पे एक झटके में, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, झटके में कंप्रेशन हो रहा है, और यहाँ से एकदम धीरे 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 जा रहा है. क्यों? क्योंकि हम बोल ही नहीं सकते इतना गए इतना है, क्योंकि इतना कम जा रहे हैं. जैसे कि भाई ऐसे कोई ऐसा समझो कि वो कौन सी टर्टल है, ओके, वो भाग रहा है, तुमने अभी देखा वहां है, थोड़ी देर बाद देखा अबे वही है, अभी अरे वही नहीं है, वो मूव कर रहा है, बट हमें पता नहीं चल रहा है. ओके, लाइक दैट. सो ड्यूरिंग द कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, ओके, वर्क डन, गैस रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया, लाइक दैट. तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस का है और ये रिवर्सिबल प्रोसेस का है. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला वर्क डन का जो हमने अभी यूज किया, कहाँ गया, ओके, जो हमने अभी यूज किया ये वाला है. ओके, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इट्स 2.303 वाला. ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला, -2.303
into nRT log of Vf divided by Vi. That is the formula for reversible work done. Okay, so that is the thing. चलो तो हमें हमारा न्यूमेरिकल पे आ जाए हम. अब यहाँ बोल रहे हैं क्या कि रिवर्सिबली एंड 1 मोल. तो अगेन रिवर्सिबली हो रहा है, लेकिन फिर से हम बोल देंगे U is a function of temperature as it is isothermally, that means delta U is what? 0. रीजन बता दो तुम. Therefore Q is equals to अगेन क्या आ गया? माइनस W. ओके, क्यों? क्योंकि फर्स्ट लॉ वो लिखो तुम सब कुछ डिटेल्ड में. ओके, कि भाई डेल्टा U is equals to Q plus W, this tends to 0, therefore this. ओके, Q is equals to minus W. अब W का फॉर्मूला, तो W का फॉर्मूला क्या है? माइनस 2.303 n कौन सा है? गैसियस. nRT log of Vf by Vi. ओके, so that is the formula, minus 2.303 nRT log Vf by Vi. This is our formula. Again actually formula was ln. okay, ln और यहाँ पे क्या है? log. सो ln में से log को कन्वर्ट करने के लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई किया है. यू कैन सी वीडियो अगेन. ओके, नहीं तो तुम यहाँ देख सकते हो, पहले हमने ln लिया था. कहाँ गया? ये रहा. सो ये देखो, माइनस nRT ln Vf by Vi, बट ln को हटाने के लिए log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो वो हमने कर लिया. सो हमारा आंसर आ गया माइनस 2.303 n गैसियस. n गैसियस मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक्सपांशन हो रहा है. एक्सपांशन हो रहा है, तो एक्सपांशन के टाइम पर जो हमारा वो साइड जो भी गैस है वो गैस मॉलिक्यूल है, और इस साइड भी क्या है? गैस मॉलिक्यूल ही है. ओके, सो डायरेक्टली nRT, लेकिन हम वो चेंज इन गैसियस नहीं ढूंढ रहे हैं. मतलब ये जो n की वैल्यू है, दैट इज व्हाट? मोल, नंबर ऑफ मोल. सो जनरली जब हम ये तो एक्सपांशन का केस है. आगे जाके जब हम देखेंगे कि एंथैल्पी डिफरेंस कैसा हो रहा है, ओके, ये तो इंटरनल एनर्जी है, लेकिन एंथैल्पी डिफरेंस कैसा होंगे, तब हमें Ng फाइंड करना पड़ेगा. ओके, Ng मतलब कितने मोल्स ऑफ गैस प्रोडक्ट में है और कितने मोल्स ऑफ गैस रिएक्टेंट में है. तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना पड़ेगा. ओके, जैसे कि हम बोल दे कि भाई कार्बन है, ग्रेफाइट है, ऑक्सीजन है, कंबशन हो गया और CO2 बन गया. ओके, तो ये सॉलिड था, ये गैसियस था, और ये क्या मिला? गैसियस. तो अब हमें अगर डेल्टा n फाइंड करना होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट. तो ये CO2 कितने मोल है? 1. ओके, तो 1 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट. तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर भी? 1. तो 1 प्लस सॉलिड. भाई सॉलिड नहीं लेना है, हमें तो गैस लेना है, तो प्लस में कुछ नहीं आएगा. सो 1 माइनस 1 से 0. सो डेल्टा n विल बी 0. इन दैट केस एंथैल्पी आगे जाके करेंगे, बट थियरी हमने समझ ली है. ओके, तो इसलिए वो कंसेप्ट भी अभी आगे आने ही वाला है. ओके, चलो यहाँ आ जाते हैं वापस. सो डेल्टा n की वैल्यू जो है, n गैसियस आइडियल गैस, वो हमें बोला है 1 मोल है. वही तो क्वेश्चन में गिवन है, 1 मोल का हो रहा है. सो यहाँ पे हम रख देंगे 1. देन r की वैल्यू जूल में लेंगे तो होती है, याद रख लेना तुम लोग, r की वैल्यू जूल में होती है 8.314 जूल पर केल्विन. ओके, जूल पर केल्विन मोल. डन. ये वैल्यू याद रख लेना, कई न्यूमेरिकल में गिवन होगी, कई न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होगी. और r की वैल्यू से दूसरी होती है 0.082057 and that will be say in liter atmosphere per Kelvin mole. ओके, कितनी है? 8.314 जूल. जूल में होगा तो ये. ओके, अगर तुम सबको जूल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8.314 याद रख लेना वैल्यू, या लिख लो, आगे जाके न्यूमेरिकल में काम आएगी. और r की वैल्यू अगर लीटर एटमॉस्फेयर ले रहे हो तो r की वैल्यू क्या है? 0.082057. एग्जैक्ट वैल्यू ये है 0.082057. बुक में ले
बुक में तो वैल्यू ही गलत है, 0.0 ही नहीं है, 0.8 है, तो आंसर ही गलत आएगा। दिस इज रॉन्ग वैल्यू, तो चेंज कर लो। ये आंसर, ये आर की वैल्यू सही नहीं है। ओके 0.82 नहीं है, 0.08206 लिख सकते हो, और 06 की जगह एक्चुअल में क्या है 057, तो तुम 06 लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये 0 कम लिखा तो आंसर ही गलत हो जाएगा। इसकी वजह से आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन एक 0 यहाँ आगे भूल गए डेसिमल के पास, तो आंसर ही गलत हो जाएगा। एक डेसिमल कम आ जाएगा, मतलब 4 की जगह 40 आंसर आ जाएगा, लाइक दैट, और 40 की जगह 4, ओके लाइक दैट। सो वो गलत है, ये ध्यान रखना। ओके सो ये वैल्यू रख दी, ये आर की वैल्यू है, तो आर की वैल्यू रखेंगे हम जून में तो कुछ लिया नहीं हमने, हम तो लीटर और लीटर की बात कर रहे हैं ना, हम तो मोल और लीटर की बात कर रहे हैं। सो लीटर एटमॉस्फेयर, तो हम ये वैल्यू रखेंगे, दैट इज 0.08205 और टेम्परेचर, तो टेम्परेचर तो भाई आइसोथर्मली है, लेकिन आइसोथर्मली कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, चेंज तो नहीं हो रहा है। 25 मतलब 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन, हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वो सब पता, ये देखो यहाँ तुम देखोगे ना, हाँ हो जाएगा, फिर यहाँ जब करने बैठोगे तो ये कैसे करना है, ये कैसे करना है, वो करने बैठोगे तब पता चलेगा, नहीं तो बुक में तो देखोगे बस ये नो हीट इज डन, नो वर्क इज डन, ओके हो गया न्यूमेरिकल। अच्छा ये इसमें तो 8 लीटर आ रहा है, कैसे, यहाँ पर कुछ है 10 - 2 8 हो गया तो वो मैंने किया है, इसलिए मुझे पता है, मतलब किया है इन द सेंस एक्सपीरियंस हुआ है कि भाई हम जब पढ़ रहे हैं तब तो बहुत इजी लग रहा है, और जब करने बैठे तब लग रहा है कि अरे यार अब नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा, दैट्स व्हाई डिटेल्ड स्टडी इज इंपॉर्टेंट। ओके सो बुक में से कभी भी पढ़ो तो न्यूमेरिकल थोड़ी पढ़ने की चीज है, ओके और थियरी भी पढ़ रहे हो तो कहना क्या चाह रहे हैं वो समझना है, वो सब समझने के लिए टाइम चाहिए। कल एग्जाम है और आज तुम ऐसे पढ़ाई करने बैठोगे नहीं चलेगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी डिफरेंट होती है और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी डिफरेंट होती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम याद रखते हैं, ओके याद रखना अलग चीज होती है, ओके हाँ चलो। सो दिस इज देयर वैल्यू पुट की किसकी, टी की, देन log vf की वैल्यू 10 और vi की वैल्यू 2, डन। सर हाँ टेम्परेचर से केल्विन में जाने की वैल्यू क्या थी? अरे भाई क्यों भाई, ये तो 9th का है। 9 में पहले चैप्टर था। सो हमारे पास सपोज सेल्सियस है, तो सेल्सियस प्लस 273 करेंगे, एग्जैक्टली 273.15, तो वो हमारा आ जाएगा केल्विन। सेल्सियस से 273 प्लस, रफली करना हो तो 273 प्लस, दैट इज केल्विन में आ जाएगा। और अगर तुम्हारे पास केल्विन में है, सो केल्विन में ऑलरेडी है तुम्हारे पास, सो उसमें से तुम माइनस कर दोगे 273, रफली 273, तो तुम्हें सेल्सियस में मिलेगा। केल्विन में हो तो 273 माइनस करना है तब जाके सेल्सियस मिलेगा, और सेल्सियस में हो तो 273 प्लस करोगे तब जाके केल्विन में मिलेगा। ओके सो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यू पुट कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा। बट सिंस इन लोगों ने यहाँ पे गलती की है, सो हमारा आंसर ऐसा नहीं आएगा। लेट मी डू इट। हाँ सो कहाँ है log 5, 10/2 मतलब 5, सो से log 5 is this into 298 into 0.08257 into 2.303, 30 देखा मैंने बोला ना 39.36 आंसर है इनका, थोड़ा आगे पीछे हो गया ना। ओके सो कहाँ गए हम, ये रहे, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस 39.36, ओके 39.36 लीटर एटमॉस्फेयर, दैट इज आवर आंसर ऑफ W। एंड Q के लिए सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल्स टू माइनस W, देयरफॉर Q इज इक्वल्स टू, ये माइनस हट जाएगा और हो जाएगा 39.36 लीटर एटमॉस्फेयर, डन। ओके देखो तुम्हें देखना हो, कैमरे में देखा था, दिखाई दे रहा तुम्हें, नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है क्या? देखो क्या कर रहे हैं हम, पहले log लिया log 5, ओके तो वो आंसर आया हमारा
जो भी आया मल्टीप्लाइड बाय 298, 7 कर दिया 298 मल्टीप्लाइड बाय 0.082057 मल्टीप्लाइड बाय 2.303 डन। तो 39.36 डन। ओके समझ में आया? सो दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग, तो देखना गलती ना हो जाए फिर। हाँ चलो ओके, ये कौन सा था? फोर्थ वन। ओके नेक्स्ट फिफ्थ, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं? फिफ्थ में कि इफ वाटर वेपर इज एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, वाटर वेपर है लेकिन एज्यूम कर लो कि वो परफेक्ट गैस है, परफेक्ट गैस है। ओके, मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। देखो मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर, देखो मोलर एंथैल्पी चेंज है फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज 41 किलो जूल पर मोल। मतलब मोलर एंथैल्पी चेंज ऑलरेडी तुम्हें गिवन है। मोलर एंथैल्पी चेंज मतलब क्या? 1 मोल तुमने सब्सटेंस लिया है, 1 मोल सब्सटेंस लिया है, टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर तुम 100 से 101 कर दो तो कितनी एनर्जी लोगे? तो इतनी 41 किलो जूल एनर्जी लोगे, वो गिवन है। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन। ओके, तो मतलब कि इन शॉर्ट तुम्हें सबसे पहले क्या गिवन है? तुम्हें सबसे पहले गिवन है डेल्टा एच गिवन है। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी गिवन है ना तुम्हें। दिस इज एंथैल्पी 41 किलो जूल पर मोल। कैसे पता चला एंथैल्पी? क्योंकि देखो मोलर एंथैल्पी चेंज बोला तो है एंथैल्पी चेंज इज दिस मच, तो एंथैल्पी चेंज मतलब एंथैल्पी डेल्टा एच। सो डेल्टा एच इज गिवन टू यू, फिर से लिख देते हैं, से डेल्टा एच इज इक्वल्स टू, देखो फिर से पढ़ रहा हूं क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में, इफ वाटर इज एज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस, तो होता नहीं है परफेक्ट गैस बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि परफेक्ट गैस है। ओके, मोलर एंथैल्पी चेंज, तो मोलर एंथैल्पी चेंज है मतलब डेल्टा एच है। ओके, फॉर वेपोराइजेशन ऑफ 1 मोल, तो n कितना आ गया? 1 मोल। मोल MOL लिखो या MOLE, दोनों सही है। ऑफ वाटर एट P 1 बार, जो भी गिवन है लिखते जाओ, 1 बार प्रेशर, that is also equals to 1 atmosphere you can take if you want, and temperature T 100 डिग्री सेल्सियस, तो केल्विन कितना होगा? सेल्सियस 373 केल्विन, एंड डेल्टा एच ये गिवन है, that is 41 किलो जूल पर मोल। डन। कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज, हमें फाइंड क्या करना है? डेल्टा यू वी हैव टू फाइंड। डन, इतना गिवन है। ओके चलो, सो भाई हमारे पास तो फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू, अरे हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, पी डेल्टा वी भी बोल सकते हो तुम। ओके, और से पी डेल्टा वी बोलते हैं, डेल्टा डब्ल्यू नहीं बोलते, से डेल्टा पी भी बोल देते हैं। ओके, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, जो भी हो। सो दिस इज आवर फॉर्मूला। जैसे फर्स्ट लॉ का था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वैसे ही हमारे पास अभी एंथैल्पी का फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। एक्चुअली है क्या है? पी डेल्टा वी, तो वैसे लिखना हो तो वैसे भी लिख सकते हो, पी डेल्टा वी। नाउ हमारा हो क्या रहा है कि लिक्विड में से H2O लिक्विड है, H2O लिक्विड स्टेट में है, उसमें से हो क्या रहा है? H2O गैसियस, स्टीम बन रही है ना। If water vapor is assumed to be a perfect gas, molar enthalpy change for vaporization करना है, vaporization 100 डिग्री पे ही vaporization होगा, so vaporization of 1 mole of water at 1 bar is this, so H2O में से लिक्विड में से गैसियस बना रहे हैं, ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस होगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। प्रेशर भी हमने जनरली लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर और 1 बार। मोल और एंथैल्पी चेंज हमें बता दिया गया है। ओके, सो
क्या पूछ रहे हैं सबसे पहले, व्हेन कहाँ गया, व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर वेपर इज वेपोराइज्ड एट 1 बार, ये सब तो लिख लिया ना हमने। सो कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज। ओके, इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू फाइंड करो। सो डेल्टा यू फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला तो है। अगेन गैस आ रहा है पिक्चर में, सो हम पी डेल्टा वी को हम यही इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन गैसियस आर टी। क्यों, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो पीवी की जगह तुम ये लिख सकते हो एनआरटी। डन, ओके। सो ये लिख सकते हैं। नाउ हमें तो फाइंड करना है क्या, डेल्टा यू। डेल्टा यू फाइंड करना है तो ऐसा कर देंगे, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन गैसियस आर टी। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू है तो ये इस साइड ले आओ तो ये हो गया। डेल्टा एच तो गिवन है, डेल्टा एन जी जो अभी मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में बोल रहा था, डेल्टा एच आ गया है। अब तुम ऐसे 1 मोल मत बोल देना, क्योंकि यहाँ पर भी लिखा हुआ है फॉर 1 मोल, तो यहाँ पे तुम डेल्टा एन डायरेक्टली 1 मोल ले लोगे तो चलेगा नहीं। क्यों, एंथैल्पी है, वो इंटरनल एनर्जी था। समझ में आया? तो यहाँ पे गैस चेंज लेना है हमें। सो अगेन जो अभी मैंने CO2 उसके लिए समझाया था वो कहाँ गया, रब कर दिया था क्या? रब कर दिया था। वो इक्वेशन लिखी थी वो ना। हाँ ओके, बट समझ तो गए ना। ये तो अभी का ही है। हाँ ओके। सो देखो डेल्टा एन कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा एन गैसियस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से रिएक्टेंट, लेकिन कौन से, एन जी। ओके, सो एन जी ऑफ प्रोडक्ट तो कितने हैं भाई, यहाँ पे 1 ही है। ओके, प्रोडक्ट में तो 1 माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में तो कोई गैस है ही नहीं, लिक्विड ही है, तो 1 माइनस 0, तो वो आया क्या, 1। अब तुम गलती से ये 1 मोल लिख के यहाँ 1 लिख दोगे तो आंसर तो आ जाएगा, कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा। फिर कोई न्यूमेरिकल में तुम वापस वैसा ही करोगे, हाँ आ ही जा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। दैट इज द केस। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 1 एंड देन, हाँ बस तो वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो बुक में शायद वही किया है, ना किया हो तो हम यहाँ कर लेंगे। 41 डेल्टा एच गिवन है, तो ये 41 रख दिया, माइनस डेल्टा एन हमारा आ गया 1, सो डेल्टा एन 1 रख दिया। देन देखो जूल में मैंने कल अभी लास्ट न्यूमेरिकल में वैल्यू बताई, वो 8.314, वो लिख दी। सब कुछ तो पता है तुम्हें। यहाँ पर क्या है, 41 गिवन है ना, सो डेल्टा एच 41 माइनस ये आ गया 1, आर की वैल्यू है 8.314 और टी की वैल्यू है 373। डन। सो सॉल्यूशन ले आओ, डेल्टा यू मिल जाएगा तुम्हें किलो जूल पर मोल, इसमें कोई गलती लग नहीं रही है। सो 37.9 और से 38 भी बोल दो तुम, ओके, किलो जूल पर मोल। डन। इसमें कुछ करना नहीं था। देखो ऐसे न्यूमेरिकल्स, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं पूछे जाएंगे, बट बहुत इजी केस में आ जाएंगे। ये बहुत इजी केस में कंसिडर किया जाता है कि इतना तो आना ही चाहिए। एमसीक्यू पूछ लेंगे 1-1 मार्क के, बट 2 मार्क 3 मार्क के न्यूमेरिकल ऐसे होंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत इजी हो गया। हाँ 1 मार्क में पूछा जा सकता है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ किया नहीं ना ज्यादा। दैट इज द थिंग, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, उतना ही है। सो समझ में आया। सो ये था हमारा 5.5, इतना रखते हैं, ओके। अदरवाइज 5.6, 7 भी देखना था, कल डिस्कस करेंगे। डन, ओके।